बिहार में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 16 अक्टूबर यानी कि परसों दूसरे दौर में 32 सीटों पर वोटिंग है। बिहार की जहानाबाद सीट बन गई है आरजेडी के लिए प्रतिष्ठा की सीट। जहानाबाद सीट पर आरजेडी के प्रधान महासचिव मुद्रिका सिंह यादव उम्मीदवार हैं। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से इस बार महागठबंधन ने टिकट दिया है आरजेडी के कद्दावर नेता मुद्रिका सिंह यादव को, तो वहीं एनडीए गठबंधन ने टिकट दिया है आरएलएसपी के नेता प्रवीण कुमार को। तो इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए गोपाल शर्मा भी मैदान में है। बिहार का जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र। जहानाबाद को नक्सली प्रभावित जिला माना जाता है। इस सीट से इस बार आरजेडी से मुद्रिका सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं। मुद्रिका यादव आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं, जिसकी वजह से जहानाबाद की सीट बन गई है प्रतिष्ठा की सीट। बिहार विधानसभा चुनावों में जहानाबाद से आरजेडी ने वरिष्ठ नेता मुद्रिका सिंह यादव को टिकट दिया है। मेरे साथ है इस वक्त मुद्रिका सिंह यादव, एक ये प्रतिष्ठा की सीट भी है। उनसे जानते हैं, सर ये बताइए कि लोग आपको वोट क्यों दें। सबसे पहले मैं 1995 से 2000 तक इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और मैंने इस इलाके का गांव-गांव में जो उस पीरियड में काम किया है, गरीबों के बीच में काम किया है, छोटी छोटी योजनाओं को मैंने दिया है, इसलिए पूरे इलाके से स्वस्फूर्त समर्थन हमको मिल रहा है। मुद्रिका जी, आपके लिए ये सीट एक प्रतिष्ठा की सीट है। आप एक बड़े नेता हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रेशर फील करते हैं क्योंकि आपके लिए एक प्रतिष्ठा की सीट है? कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए कि अपार जन समर्थन मेरे साथ है और कोई मतलब की टेंशन नहीं है। एनडीए गठबंधन ने जो अपने उम्मीदवार उतारा है उससे कोई कंपटीशन मानते हैं आप? कोई कंपटीशन नहीं है, वो तो रेस में भी नहीं है। रेस में तो उनके गोपाल शर्मा जी हैं। जहानाबाद सीट पर एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में है प्रवीण कुमार। प्रवीण राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं। आरएलएसपी एनडीए की सहयोगी है। बिहार विधानसभा चुनावों में जहां एक तरफ महागठबंधन से जहां मुद्रिका सिंह यादव लड़ रहे हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन ने प्रवीण कुमार को, जो कि आरएलएसपी से हैं, टिकट दिया है। आइए उनसे बात करते हैं। कैंपेनिंग आप कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जनता आपको क्यों वोट दे? जनता के पास पहला तो बिहार में कोई विकल्प नहीं है। विगत 15 सालों में लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से बिहार को लूटा है, बिहार में जिस तरह से जंगल राज कायम किया था और उसी जंगल राज के विरोध में नीतीश कुमार जी को हम सबों ने मिल करके और बिहार की सत्ता में बैठाने का काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार आज लालू प्रसाद यादव के गोद में जाकर के जिस तरह से बैठ गए हैं, निश्चित रूप से चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति हो गई है। सिर्फ जहानाबाद के बारे में बात करें तो जनता आपको वोट क्यों दे? आप जहानाबाद के लिए ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि एक तरफ मुद्रिका सिंह यादव हैं जो कि एक काफी कद्दावर नेता है आरजेडी के, तो आपको क्यों वोट दें? देखिए, मुद्रिका सिंह यादव इसलिए कद्दावर नहीं ना हो सकते हैं। मुद्रिका सिंह यादव के बैकग्राउंड में आप जाएं, वो लालू प्रसाद यादव के लठैत थे, कभी नेता नहीं थे। मुद्रिका सिंह यादव का एटीट्यूड है, बॉडी लैंग्वेज जो है, देखिएगा लगता है कि कोई गुंडा घूम रहा है। रह गई बात कि हमें क्यों वोट दे, एक तो मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं। निश्चित रूप से 85% आम आवाम जनता जो है एनडीए के पक्ष में आज खड़ी है, गोलबंद नजर आ रही है। और दूसरा, हम लोगों का एक विजन है कि बिहार को खास करके जहानाबाद विधानसभा में बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ कोई युवाओं के लिए न तो खेलने का कोई संसाधन है, न कोई स्टेडियम है और न कोई टेक्निकल पढ़ाई का सुविधा यहाँ पर है। इसलिए यहाँ युवाओं को रोजगार और किसानों के खेत में पानी मुख्य मुद्दा मेरा है। जहानाबाद के चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं गोपाल शर्मा। शर्मा लोक जनशक्ति पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं। जहानाबाद विधानसभा में लड़ाई सिर्फ महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में नहीं है। मेरे साथ है इस वक्त गोपाल शर्मा, जिन्हें मुद्रिका सिंह यादव भी अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। उनका कहना है कि बाकी जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, वो सिर्फ एक डमी कैंडिडेट है, आप उनके कॉम्पिटिटर हैं। बात सही है। मुद्रिका सिंह यादव ने अरुण कुमार को लोकसभा चुनाव में मदद किया था, तो इनाम के रूप में उन्होंने डमी कैंडिडेट दिया। मैं एनडीए में था, लोजपा के अध्यक्ष था, पिछले चुनाव में 32,000 वोट मैंने लाया था, चुनाव हार गए।
और हम आगे बढ़ करके एनडीए के लाइन में सबसे आगे थे, लेकिन यहाँ के सांसद लोग ने पैसा और परिवारवाद, नौकरवाद कर करके हमको छाटने का काम किया। ये बताइए कि जहानाबाद के लोग आपको क्यों वोट दें? इसलिए कि मैं 14 साल से राजनीति कर रहा हूँ और जहानाबाद की ज्वलन समस्या है, चाहे पानी निकास हो या रेलवे पुल का जाम की बात हो, ये सब समस्या को लेकर बराबर मैंने आंदोलन करते रहा हूँ, इसलिए हमको लोग वोट देगा। जहानाबाद में और भी कई समस्याएं हैं। शहर में ट्रैफिक का हाल काफी बुरा है। यहाँ समस्याएं सबसे ज्यादा ट्रैफिक की है। ये ट्रैफिक है, एहतियात है, बाजार में मार्केट में जो है हम है वहाँ कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक की समस्या तो अमूमन है, डेली का रोड जाम होता है यहाँ पर में, और साथ साथ में स्वास्थ्य की समस्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर सही से नहीं यहाँ पर समय पर आते हैं, और शिक्षा का स्तर भी पूरी तरह नीचे है यहाँ पर। बिजली भी बहुत ही यहाँ लचर पचर की स्थिति में है। मेन रूप से ट्रैफिक का समस्या है और औद्योगिक समस्या है कि बेरोजगारी का भी समस्या है मेन रूप से बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट जो आपके यहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन सा बेहतर हो पाएंगे? एनडीए का उम्मीदवार बेहतर होगा। ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक की लगती है आपको? बिजली, तो कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर काम कर पाएगी, जहानाबाद के लिए बेहतर काम? एनडीए की सरकार बेहतर करेगी। आप भी मानते हैं कि एनडीए की सरकार बेहतर काम कर पाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं मैम, यहाँ तो मैंने धर्म का उसी प्रचार हो गया है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि विकास के नाम पर वोट दे या धर्म की ओर रुख करे। तो आपको क्या क्या जहानाबाद के बारे में बात करें तो क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ पर लगती हैं? यहाँ तो समस्याएं पहले थी, अब तो नहीं है। अब काफी सुधार हुआ है, तो किसको आप इसका क्रेडिट देते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को वोट देना? बेशक बेशक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई यहाँ पर लोग हैं जो उनका मानना है क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है तो बेहतर काम कर पाएगी यहाँ पर एनडीए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहानाबाद में जहाँ पहले कई दिक्कतें थी तो कई दिक्कतों का यहाँ पर अभी उनका हल भी हुआ है। तो जहानाबाद समेत 32 सीटों पर चुनावी शोर आज शाम को थम जाएगा और परसों वोटिंग होगी दूसरे दौर की।